मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है सन से, फिर भी यह सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। यहाँ तक कि मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस और सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। हेलो फ्रेंड, दिस इज स्पेस एरा और आज हम जानेंगे कि मर्क्यूरी सन के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट क्यों नहीं है और इसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक कैसे पहुंच जाता है। अगर बात करें इसके हाईएस्ट टेम्परेचर की, तो जब मर्क्यूरी की जिस हिस्से साइड में दिन हो रहा होता है वह हिस्सा सन के हीट और रेडिएशन के डायरेक्ट सामने होता है और सन के सबसे नज़दीक होने की वजह से इसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर मर्क्यूरी के सबसे ठंडे टेम्परेचर की बात करें तो इसकी वजह भी यही है कि मर्क्यूरी सन से बेहद नज़दीक है। मर्क्यूरी में टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाता है कि मर्क्यूरी के पोल पर वैज्ञानिकों ने वाटर आइस तक की खोज कर रखी है। 27 नवंबर 2012 को नासा के द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट मैसेंजर ने मर्क्यूरी के नॉर्थ पोल पर जब रेडार से इमेज ली तो नॉर्थ पोल में मौजूद क्रेटर में कुछ एरिया येलो रंग का शो हो रहा था, जिसे देखने के बाद वैज्ञानिकों ने यकीन कर तो नहीं हो रहा था, लेकिन सोलर सिस्टम का वह प्लैनेट जो सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है उसके पोलों पर वाटर आइस मौजूद है। पर असली सवाल तो यह है कि मर्क्यूरी में वाटर आइस कैसे मौजूद है। मर्क्यूरी का एक दिन अर्थ के 58 दिन 15 घंटे और 30 मिनट का होता है, जिसके जब मर्क्यूरी एक साइड रात वाले हिस्से में जाती है तो वह हीट को रोके रख नहीं पाती है और मर्क्यूरी के पोलों में सनलाइट इक्वेटर के मुकाबले कम जाती है और मर्क्यूरी में ढेर सारे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जिनके कुछ कोनों पर सनलाइट कभी नहीं पहुंचती। मर्क्यूरी एक जियोलॉजिकली डेड प्लैनेट है, यानी मर्क्यूरी के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जिससे वह अपने एटमॉस्फेयर को सन की रेडिएशन से नहीं बचा सकता। मर्क्यूरी में एटमॉस्फेयर इतना कम है कि उसके एटमॉस्फेयर का होना ना होना एक ही जितना है, जिसकी वजह से रात वाली साइड में मर्क्यूरी हीट को नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे अर्थ में सहारा रेगिस्तान में दिन के समय तो काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन सहारा रेगिस्तान में रात के समय टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि सहारा रेगिस्तान के वातावरण में मॉइस्चर काफ़ी कम है और सहारा रेगिस्तान की रेत रात के समय अपनी हीट को रेडिएशन के थ्रू बहुत जल्दी ही लूज कर देती है और उसको दोबारा हीट करने के लिए सनलाइट भी मौजूद नहीं रहती, जिसकी वजह से सहारा रेगिस्तान का टेम्परेचर रात में माइनस तक पहुंच जाता है। इससे ही मिलती जुलती प्रक्रिया मर्क्यूरी में होती है। जब मर्क्यूरी की एक साइड नाइट वाली साइड में जाती है तो मर्क्यूरी की सरफेस हीट को रेडिएशन के थ्रू बहुत जल्दी ही लूज कर देती है और उसको दोबारा गर्म करने के लिए सनलाइट भी नहीं होती, क्योंकि मर्क्यूरी में एक दिन काफ़ी लंबा होता है, जिसकी वजह से वहाँ की रातें भी बहुत लंबी होती हैं और उसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।